सुप्रभात। रत्न भंडार, रत्न भंडार पुरी के पवित्र धाम में स्थित जगन्नाथ मंदिर का भीतरी रत्न भंडार करीब 48 साल बाद खोला गया है, जिसे आखिरी बार साल 1978 में देखा गया था। इस ऐतिहासिक कदम के साथ अब सदियों से संजोए गए बहुमूल्य आभूषणों और रत्नों की गिनती शुरू हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के ये दिव्य आभूषण न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत की भी झलक दिखाती है। इस बार गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें 3D मैपिंग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए हर एक आभूषण का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। पहले चरण में चलित और बाहरी खजाने की गणना पूरी हो चुकी है और अब सबसे अहम माने जाने वाले भीतरी रत्न भंडार की गिनती जारी है। ये रत्न भंडार बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां केवल अधिकृत समिति के सदस्य ही प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि सदियों से राजा महाराजाओं और भक्तों द्वारा अर्पित यह खजाना रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। माना जाता है कि मंदिर परिसर में आज भी ऐसे गुप्त कक्ष और सुरंगें हैं जिनमें अनमोल धरोहर छिपी हो सकती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कई बार इस मंदिर को लूटने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार सेवकों ने भगवान की प्रतिमाओं और खजाने की रक्षा की। आज 48 साल बाद जब ये रत्न भंडार खुला है, तो देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या अनमोल खजाने सामने आएंगे। क्योंकि जो रत्न भंडार का वर्गीकरण है, उसमें पहला है चलित खजाना, जो कि दैनिक उपयोग के आभूषण जिसमें होते हैं। दूसरा है बाहरी खजाना, जो उत्सवों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है भीतरी खजाना, यानी इनर ट्रेजरी। ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ सदियों पुराने राजाओं द्वारा दान दिए गए बेशकीमती रत्न संरक्षित हैं। इसकी हाईटेक 3D मैपिंग और वीडियोग्राफी, खजाने की गिनती में पारदर्शिता लाने के लिए फोटोग्राफी और अत्याधुनिक मैपिंग तकनीक का उपयोग हो रहा है। 13 से 18 अप्रैल की समय सीमा गणना का कार्य चरणों में निर्धारित है, जिसकी निगरानी एक विशेषज्ञ समिति कर रही है। वर्ष 1978 में भीतरी खजाना अंतिम बार खोला गया था और वर्ष 2024 में भीतरी खजाना 48 साल बाद पुनः खोला गया था। धन्यवाद।